हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपके दिमाग से इंग्लिश का डर हमेशा के लिए हटा दे। लेकिन रुक जाओ, उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे आपके दिमाग से बहुत सारी गलतफहमियां हटानी पड़ेगी, वरना कोई भी टिप काम नहीं करेगी। तो आज हम बात करेंगे 5 बड़े मिथ्स की जो लोगों के दिमाग में इंग्लिश स्पीकिंग को लेके होती है और जिनको हटाना बहुत जरूरी है। तो मिथ नंबर 1, पहले लिखना सीखो फिर बोलना सीखो। अरे भाई, थोड़ा सोचो, जब आप छोटे थे आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी थी? क्या मम्मी ने पहले बोला था बेटा पहले लिखो फिर बोलना? बिल्कुल नहीं। आपने पहले सुना फिर बोलना शुरू किया और लिखना तो काफी बाद में आया। इंग्लिश भी वैसे ही लैंग्वेज है, पहले सुनना है और फिर बोलना सीखना है। रीडिंग राइटिंग बाद में इजीली हो जाएगी। मिथ नंबर 2, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश एक ही तरीके से सीखना चाहिए। गलत सोच। एग्जाम्पल से समझे, आप शशि थरूर जी को जानते होंगे, उनकी इंग्लिश टॉप क्लास है। The handloom weavers, for example, famed across the world, whose products were exported around the world, Britain came right in. There were actually these weavers making fine muslin, light as woven air, it was said. And Britain came right in, smashed their thumbs, broke their looms, imposed tariffs and duties on their cloth and products, and started, of course, taking the raw materials from India and shipping back manufactured cloth, flooding the world's markets with what became the products of the dark and satanic mills of Victorian England. वो ऑक्सफोर्ड लेवल स्पीचेस देते हैं, लेकिन क्या वही स्पीच रेलवे स्टेशन पे वो दे सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश सबको समझ नहीं आती। स्पोकन इंग्लिश सिंपल होती है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में सिर्फ 3000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स है और वही काफी है आपकी फ्लुएंट इंग्लिश के लिए। क्रिकेटर्स को देखो, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, उनकी इंग्लिश सिंपल, क्लियर और सबको समझ में आती है। Where we have come, last 2 cricketers were Irfan Pathan and Yusuf Pathan, and after that, it's almost 10 years after that I came back, if I'm not wrong. 10-15 years, 12 years if I'm not wrong. Irfan Pathan made in 2003. After Played the IPL in 2012, and the lead up to that was interesting because I had scored my first Test 100 in Australia in 2012, followed by that game against Sri Lanka in Hobart, where we chased that total down within 40 overs. तो फेज 1 क्या है? फोकस ऑन सिंपल इंग्लिश स्पीकिंग, सिंपल वर्ड्स के साथ। और फेज 2, अच्छी वोकैबुलरी और ग्रामर डेवलप करके एक अच्छी रिटन इंग्लिश के बारे में सोचना। तो मिथ नंबर 3, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो तभी इंग्लिश अच्छी होगी। न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी हैबिट है, लेकिन उससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी या स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। अब न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसी वोकैबुलरी यूज होती है जो कि एक आर्टिकल को अच्छा बनाने के लिए यूज की जाती है। बट वही जब आप किसी को बताना चाहते हो, वही न्यूज अगर आप किसी को समझाना चाहते हो, तो आप खुद वो वर्ड्स नहीं यूज करके बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उसको समझाने की कोशिश करोगे। आप ऑलरेडी बहुत सारा इंग्लिश बोलते हो डेली लाइफ में। सोचो कि आप कितने सारे वर्ड्स यूज करते हो, जैसे कि टीवी, फ्रिज, स्कूल, मोबाइल फोन्स, कैमरा, रूम, क्लासरूम्स, सो मेनी थिंग्स यू यूज इन इंग्लिश। और आप ये सब बोलते आए हो बचपन से, बिना लिखे, बिना ग्रामर के। तो क्या साबित होता है? रीडिंग इज गुड फॉर वोकैबुलरी, बट फ्लुएंसी सिर्फ स्पीकिंग से आती है। मिथ नंबर 4, पूरी डिक्शनरी याद करनी पड़ेगी। पूरी डिक्शनरी? भाई किसने बोला? पूरी डिक्शनरी तो आपको हिंदी की भी नहीं आती, तभी कुमार विश्वास की हिंदी आपको कुछ अलग ही सुनाई देती है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, आना मेरे साथ। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। आपको सिर्फ डेली लाइफ में काम आने वाले 2000 से 3000 वर्ड्स चाहिए। एक सीक्रेट बताओ, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, सबका कंटेंट इसी लिमिटेड वोकैबुलरी से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक दूंगा जिससे कि ये 3000 वर्ड्स जल्दी से जल्दी हम कवर कर सके। मिथ नंबर 5, जब तक किसी और के साथ इंग्लिश में बात नहीं होगी तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। सोचो, जब नासा ने पहली बार ह्यूमंस को मून पे भेजा था, क्या उन्होंने पहले एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने का वेट किया था? नहीं, उन्होंने सिमुलेशन बनाया, एक फेक मून एनवायरनमेंट जहां एस्ट्रोनॉट्स प्रैक्टिस करते थे, गिरते थे, सीखते थे, ताकि जब रियल मूवमेंट आए तो कॉन्फिडेंस के साथ काम करे। वही रूल
आपकी इंग्लिश लर्निंग पर भी अप्लाई होती है। जब रियल लाइफ में इंग्लिश बोलने का मौका आएगा, इंटरव्यूज में या मीटिंग्स में या पब्लिक स्पीकिंग में, तो आप ऑलरेडी मेंटली रेडी हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, सिमुलेट किया है। So don't wait for the world to give you a chance. Create your own simulation. अपनी दुनिया बनाओ जहां इंग्लिश चलती हो। मौका आपको बनाना पड़ेगा। आज मोबाइल सबके पास है। Start talking to yourself in English. मिरर के सामने बोलो। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो। What am I doing today? How did my day go? What did I eat? What do I want to improve? ये हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी। एनवायरमेंट बनाना पड़ता है। इंग्लिश सुनो और बोलने की प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर लर्निंग इंग्लिश को मैं शेयर करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कौन सा मिथ आपके माइंड में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्पीकिंग, कीप लर्निंग।